हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुंबई बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहाँ पर पूजा रहा करती थी। हम एक साथ ही रहने लगे और कुछ ही दिनों में हमारे रिश्ते ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। मुझे नहीं पता जो हम दोनों में हुआ वो सही था या गलत। पूजा 22 साल की एक बहुत ही जवान लड़की थी। उसका गोरा बदन और खूबसूरत मुस्कान किसी को भी दीवाना कर दे। मैं नौकरी के चलते मुंबई आया। पूजा पहले से ही मुंबई में रहती थी। घर वालों ने कहा कि तुम पूजा के साथ ही रह जाना, उसके बाद खुद के लिए रहने का इंतज़ाम कर लेना। शुरुआत में तो हम दोनों में सिर्फ भाई बहन जैसा ही प्यार था, लेकिन ये प्यार जल्द ही अंदरूनी चाहत में बदल गई, जो हमारे लिए ज़रूरत और आदत दोनों बन चुकी थी। पूजा मेरी पड़ोसन हुआ करती थी। बचपन में मुझे भैया कहकर ही बुलाती थी, लेकिन 3 साल पहले ही वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई और यहीं पर रहने लगी। उस रात बहुत ही गर्मी पड़ रही थी और पूजा ने एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसका गोरा जिस्म पसीने से चमक रहा था। मैं भी शॉर्ट्स पहना हुआ था और जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र घुमाया तो मैं एकदम से ठिठक गया। पूजा की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने शर्माते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो राहुल? मैंने भी हंसते हुए कहा, पूजा आज तुम्हारी खूबसूरती तो बहुत ही खिल रही है। पूजा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चाहत की चमक साफ झलक रही थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उस रात के बाद से हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से बातें करने लगी। जब भी वो नहाकर तौलिए में बाहर आती थी तो मैं उसकी खूबसूरती को निहारता रहता था। मैं गलती से बाथरूम के अंदर घुस गया और मैंने उसे नहाते हुए देख लिया। उसके खूबसूरत चेहरे से पानी की बूंदें टपकने लगी और वो अपने पूरे बदन पर साबुन मल रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो चिल्लाती हुई बोली, आप अभी बाहर निकलो। लेकिन मैंने उसके कमर पर हाथ रख दिया। धीरे से उसके कान में फुसफुसाती हुई कहा, अब ये पल हमारा है, मैं इस पल में ठहर जाना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई और मेरा हाथ चुराकर कमरे में चली गई। लेकिन बारिश की एक शाम ने हमारी अधूरी चाहत को जगा दिया। मैंने पूजा को अपने पास बुलाया और अपने दिल की बात कह दी। पूजा के चेहरे पर लाली छा गई। उसने कहा, राहुल ये गलत है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो भी अपनी अंदरूनी चाहत की तरफ को मिटाना चाहती थी। मैंने भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। पूजा एकदम से सिसक उठी, ओह राहुल, अब और सहन नहीं होता है। मैंने पूजा की धड़कनों पर हाथ रख दिया तो वो एकदम से मचल उठी। एक ही झटके में उसके पर्दे उसके बदन से अलग हो गए और हम अपने अंदरूनी चाहत की तरफ को मिटाने लगे। पूजा की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी तो मैंने उसके होठों को चूम लिया और पूरी रात चाहत में खो गया। सुबह जब दोनों उठे तो पूजा मेरी बाहों में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी चमक आ गई थी। मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, पूजा अब तुम मेरी हो। पूजा ने भी मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल आज के बाद से तुम भी मेरे हो और हमारी ये अंदरूनी चाहत अब कभी रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।